पीछे भैया जी हैं, काफ़ी हमारी वीडियो देखते हैं। अभी अभी हमको पता चला, वो बता रहे थे। और आज देखिए हमको नाव पे घुमा रहे हैं, तो भैया जी की भी साथ वाली वीडियो हमारी आ जाएगी। कल खाइए खाइए सबको ही खाइए, ये विपिन भैया की फेमस दुकान है। कुछ मिनट के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम तिलवारी रखा गया है, ऐसा हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग बताते हैं। खैर, हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। जैसा कि दोस्तों आज आप लोग को पता है, आज है कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा नहावन का मेला, जिसको गंगा स्नान भी एक तरीके से बोला जाता है। और दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम हैं खुटहन चौराहे पे, जस्ट खुटहन चौराहे के बीच में हैं। आप लोग हमारे पीछे का नज़ारा देखिए, आपको हम टोटल घूम घूम के दिखाते हैं। अभी आप खुटहन चौराहे का नज़ारा देखिए। और दोस्तों फाइनली एक बात क्लियर कर दे कि आज हमारे यहाँ हमारे खुटहन चौराहे से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे पिलकीछा घाट पड़ता है, और वहाँ पे गोमती नदी बहती है, जिसको दोस्तों पिलकीछा घाट के नाम से भी जाना जाता है, पिलकीछा चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, तिलवारी के और तिलवारी गांव के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आज वहाँ पे काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। वह मेला दोस्तों 7 दिन तक रहता है। और फाइनली दोस्तों आज गंगा स्नान भी है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बोलते हैं। और दोस्तों आज हम वहीं चलेंगे, वहाँ पे चल के आपको वहाँ का पूरा फुल ट्यूटोरियल नज़ारा दिखाएंगे और आपको साथ में एक्सप्लेन करके बताएंगे भी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो पर आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करें। लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सो जाइए फटाफट पेज को फॉलो कीजिए, उस पर भी मैं इस तरीके की वीडियो डालता रहता हूँ। और दोस्तों अभी इससे पहले हमने गोमती नदी का वीडियो बनाया था, पिलकीछा घाट का वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, सो जाइए दोस्तों उस वीडियो को देखिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। आइए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और अभी देखिए दोस्तों, अभी हम हैं खुटहन चौराहे पे। आप अभी खुटहन चौराहे का नज़ारा देख रहे हैं, और यही वो रास्ता है जो पिलकीछा घाट के लिए, पिलकीछा नदी के लिए जाता है, और इसका मेन रास्ता जाता है इलाहाबाद के लिए। सो दोस्तों यही और मार्ग है और यही वो रास्ता है। और अभी आप देखिए छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं साइड में सब चौराहे पे। और जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा जौनपुर की तरफ चला जाता है। और दोस्तों आपको और पीछे भी दिखाते हैं, आप जो ये वाला रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा शाहगंज की तरफ चला जाता है। और आपको एक रास्ता और दिखाते हैं, यहाँ पे है ये रास्ता सीधा पट्टी नरेंद्रपुर के लिए और सुल्तानपुर के लिए भी ये रास्ता चला जाता है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और अभी दोस्तों हम लोग अपनी साधन से नहीं हैं, हम लोग जाएंगे ऑटो लेके या फिर बस, जो कुछ भी मिलेगा उससे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सारा ऑटो स्टैंड है, तो यहीं से हम लोग ऑटो लेंगे। ऑटो लेके फिर हम पिलकीछा चौराहे से वहाँ पे आप लोग का मेले का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग ऑटो को लेते हैं। पीछे देखिए एक ऑटो स्टैंड है लगा हुआ है, और देखते हैं अभी क्या इनका चार्ज वगैरह है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों हमारे बीच में ऑटो वाले भाई साहब आ चुके हैं। अब ये हम लोग को पिलकीछा ले जाएंगे, तो जस्ट वहाँ चल के आपको बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा मेला दिखाने वाले हैं हम आप लोग को। तो इनकी ऑटो जस्ट आगे ही खड़ी है, आप लोग को हम फ्रंट कैमरे से ज़रूर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है उनका ऑटो, देखिए इस पर बैनर भी लगा हुआ है, गुप्ता प्रेस ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ये खैर हमारे यहाँ एरिया का ही है। और ये देखिए ये है इनका ऑटो। तो अभी हम इनकी ऑटो पे बैठेंगे और फिर आपको थोड़ा सा रोड का भी क्लिप दिखाएंगे। ऑटो चल चुकी है और अभी देखिए ऑटो ड्राइव कर रहे हैं, और आपको चलिए हम रोड का क्लिप दिखाते हैं। आप अभी रोड का नज़ारा देख रहे हैं।
हम पहुंच चुके हैं पिलकीछा तिराहे पे, और यहाँ से जस्ट दोस्तों 500 मीटर और पड़ता है गोमती नदी। वहीं पे गंगा स्नान चल रहा है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान लगा हुआ है और काफ़ी भव्य मेला है। बस दोस्तों पहुँचने वाले हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मेले में, और अभी देखिए मेले के जस्ट साइडों पे देखिए, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं जो कि लोहार की दुकानें हैं। और अभी हम जस्ट रोड के किनारे पे ही हैं। मेला तो ग्राउंड में लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और ये देखिए दोस्तों यही है वो रास्ता जिसके मदद से हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे मेले का आयोजन किया गया है। गोमती नदी है ये, और यह है पिलकीछा घाट का पुल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइडों में कितनी सारी वाहनें लगी हुई हैं, और यहाँ पे भी साइडों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। और अभी आप नज़ारा देख रहे हैं पिलकीछा पुल के घाट का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पिलकीछा घाट के पुल पे, और जस्ट दोस्तों हमारे नीचे आप जो देख रहे हैं ये है गोमती नदी। ये गोमती नदी का बहाव है दोस्तों, और आपको पीछे मेले का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। तो जस्ट दोस्तों अब हम यहाँ से चलेंगे मेले के अंदर, और मेले में चल के आपको वहाँ पे मेले का नज़ारा दिखाएंगे। और एक बात और क्लियर कर दें दोस्तों, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, काफ़ी तैनात है, और यहाँ पे काफ़ी भगदड़ भी मचती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन होने की वजह से अब यहाँ पे भगदड़ नहीं मचेगी। आपको हम फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं कि देखिए पुलिस प्रशासन वहाँ पे तैनात है। वहाँ पे देखिए दोस्तों वो है पुलिस प्रशासन, और बाकी साइडों में देखिए काफ़ी लोग हैं, जो कि उस तरफ दोस्तों मुर्दा घाट है, वहाँ पे मुर्दा वगैरह जलाए जाते हैं। और इधर आपको अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्नान करके ऊपर आ रहे हैं। और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं स्नान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अभी तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ, काफ़ी सुबह के टाइम में यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही बताएं हम आपको। आप जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का नज़ारा देख सकते हैं, और वहाँ पे देखिए दोस्तों वहाँ पे मेले का नज़ारा लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली चलते हैं मेले के अंदर। आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को सपोर्ट के लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेले के अंदर आ चुके हैं, और काफ़ी भीड़ है आज के मेले में। आज पहला दिन है मेले का, और हमारी साइडों में देखिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। चलिए आपको हम फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। बिल्कुल हम मेले के बीच में हैं इस टाइम पे। देखिए काफ़ी दुकानें आई हुई हैं काफ़ी दूर दूर से। अभी आप यहाँ पे देखिए सारी यहाँ पे बांसुरी का स्टॉल लगा हुआ है। आप मेले के नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ। तरत है। कहाँ आया? अभी देखिए दोस्तों हम हैं मंदिर पे। यहाँ पे देखिए श्री राम जानकी का मंदिर है अंदर। काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। नहाने के बाद गंगा स्नान करने के बाद लोग वाग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और जस्ट साइडों में देखिए दोस्तों वहाँ पे बजरंगबली बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है। तो सब लोग की मन्नतें हैं, अपना अपना सब लोग यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको फ्रंट कैमरे से एक बार मंदिर का लुक हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये है श्री राम जानकी का मंदिर। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गोमती नदी पे,
वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि आए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो कि नाव पे सवारी कर रहे हैं, नाव पे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गंगा नदी पे, गोमती नदी पे आ चुके हैं। खैर ये गोमती नदी है, हम तो गंगा नदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे गंगा जल ही कहा जाता है, इसलिए हम गंगा नदी कह रहे हैं इसे। गंगा नदी दोस्तों फाइनली बनारस में बहती है। ये हमारा जौनपुर का नदी है, इसलिए यहाँ पे गोमती नदी बहती है। तो दोस्तों हमारे पीछे का लुक देखिए, यही है हमारा गोमती नदी। तो चलिए दोस्तों हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको वहाँ का हम नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ हमारे पीछे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे शोर शराबा और भगदड़ ना मचने पाए। तो अभी देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गोमती नदी के जस्ट किनारे पे और यहाँ देखिए दोस्तों काफ़ी लोग हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस गोमती नदी में स्नान कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मन्नत होता है, तो जो कुछ भी है आप लोग देख सकते हैं। और पीछे देखिए माला फूल की छोटी छोटी दुकानें हैं। इधर साइडों में देखिए, यहाँ पे अपना जो कुछ भी है पूजा पाठ करके सीधा राम जानकी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर मेले में एंजॉय करते हैं। उसके बाद लोग अपने अपने घर के लिए जाते हैं। और अभी देखिए दोस्तों, नाव भी लगी हुई है साइडों में। तो फाइनली अभी हम भी चलते हैं, थोड़ा नाव पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। घूमने वाला भी दृश्य आप लोग को हम दिखाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मेले में चलेंगे, वहाँ का भी दृश्य आप लोग को दिखाएंगे। फिर उसके बाद बहुत ढेर सारा बातचीत भी करेंगे। दोस्तों ये है हमारा नाव। तो फाइनली अब हम इस नाव से सवारी करेंगे और आज आपको नदी का सैर कराएंगे और दिखाएंगे भी हम। देखिए दोस्तों, हमारी नाव चल चुकी है। तो पीछे भैया जी हैं, काफ़ी हमारी वीडियो देखते हैं। अभी हमको पता चला, वो बता रहे थे। और आज देखिए हमको नाव पे घुमा रहे हैं। तो भैया जी की भी साथ वाली वीडियो हमारी आ जाएगी, कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। और आप पीछे देखिए पुल, आपको पीछे पुल का नज़ारा दिख रहा होगा। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। आज हम फर्स्ट टाइम मतलब इस पिलखिछा घाट पे आए हुए हैं और मेले का भी वीडियो बना रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं नाव पे बैठ के। पिछली बार शाहपुर सानी में बाढ़ आया था, वहाँ पे हम बैठे हुए थे नाव पे, तो काफ़ी वहाँ भी अच्छा लगा था। और आज यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अभी देखिए गोमती नदी का हमारा पानी। अरे हम देखो, और इधर जस्ट सामने देखिए हमारे विवेक भी है, ये भी नाव पे सवारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है। मतलब इन लोगों का टारगेट होता है कि आपको उस किनारे से लेके आपको पीछे किनारे तक मतलब घुमाएंगे, नाव पे सैर कराएंगे। और हमारा जो किनारा था वो पूरा हो चुका है। और फिर पुनः दोस्तों हम अपने उस किनारे पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने नाव पे बैठा हुआ था। तो बस हमारे बीच में किनारा आने वाला ही है।
तो देखिए दोस्तों, हमारी नाव आ चुकी है किनारे पे। का नाव पे सफ़र कंप्लीट हो चुका है और अभी देखिए दोस्तों विवेक को, ये अपने कपड़े वपड़े सब कुछ निकाल रहा है और जा रहा है अभी इस गोमती नदी में ये स्नान करेगा। ये भी सोच रहा है कि हमने जो पाप किया है वो सारा धुल जाए। तो अभी ये नहा लेगा, फिर जाके आपको मेले का नज़ारा हम दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा है। किस में पढ़ते हो, किस क्लास में हो अभी? क्या? हाँ, हम 3 में गए, 3। तो अभी देखिए तीसरी में पढ़ता है और अभी आज देखिए आज के दिन ये आया हुआ है माला फूल बेचने। सोच रहा है कुछ ही हो जाए, मतलब घर का व्यवसाय है, थोड़ा चल जाए तो अच्छी बात है, अपना काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी इसके इतने सारे फूल माला बचे हुए हैं। और भी लाए थे, सारा बिक गया? अच्छा, वो तुम्हारे भाई हैं क्या? यहाँ पीछे देख भी आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माला फूल बेच रहे हैं। खैर ये माला फूल नहीं, ये इन लोगों का प्यार है। तो देखिए शर्मा के भाग गया वो, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको मेले का नज़ारा दिखाते हैं हम। विवेक भी स्नान कर लिया है और अब हम लोग जाते हैं मेले के अंदर। मात्र 100 रुपये में 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 20 सदाबहार चाट। दोस्तों हमारे यहाँ आपको मिलेगा झालदार मसालेदार नाश्ता भैया, बिसड़ू चाट भंडार। हाँ, और चाउमीन भी मिलेगा यहाँ। खाइए खाइए सबको ही खाइए, ये विपिन भैया की फेमस दुकान है। बिल्कुल दोस्तों, विपिन भैया की फेमस दुकान हमारे इसी प्रचार में आ गई है विपिन भैया नाश्ते वाले।
अभी देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं जस्ट मेले के बिल्कुल पीछे की तरफ और यहाँ पे देखिए बच्चों को खेलने और कूदने के लिए सारा सेटअप लगा हुआ है और काफ़ी छोटे छोटे और बड़े बड़े झूले भी आए हुए हैं। तो चलिए आपको वहाँ का भी नज़ारा हम दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग को कार्तिक पूर्णिमा पिलखीछा गोमती नदी किनारे की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। यहाँ पे भव्य मेले का भी आयोजन था जो कि 7 दिनों तक लगता है। दोस्तों आज हमने आपको पहले दिन का नज़ारा दिखाया है और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और लाइक के साथ में दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को पता चले कि अपने पूर्वांचल क्षेत्र में भी ऐसा भव्य मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत ही प्यारी लगे। आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ अगर मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स की मदद से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी आप लोगों को हमने फर्स्ट दिन का नज़ारा दिखाया है, किसी और टाइम में आपको हम
किसी और दिन का भी नज़ारा दिखाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर दें, कुछ लोग इसको पिलकीछा घाट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको तिलवारी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हम फाइनली बता दें कि ऐसे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे श्री राम भगवान जब जा रहे थे 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ था, तो वो यहाँ पे तिल भर के लिए मतलब कुछ मिनट के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम तिलवारी रखा गया है। ऐसा हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं। खैर मुझे भी नहीं पता है, जो वो लोग बताते हैं, उन लोग जो मुझे बताते हैं, मुझे उनकी बातें सच्ची लगती है और वही चीज़ मैं आप लोग को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग को क्या जानकारी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और आपको यदि कुछ पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स की मदद से पूछ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर करें, और लाइक शेयर के साथ में दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।